नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। अनोखी तरकीब है। तेनालीराम ने हैप्पी में नया घर लिया, पर कुछ ही दिनों में वो उस घर में परेशान हो गया। घर के बाहर देर रात बच्चे शोर मचा मचा कर खेलते रहते। शाम रोज की तरह बच्चे तेनालीराम के घर पर पिट्ठू का खेल खेल रहे थे। खूब शोर शराबा हो रहा था। तेनाली ने विचार किया, सभी बच्चों को बुलाया और बोला, मुझे बच्चों का खेलना बहुत पसंद है। छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, कबड्डी और पिट्ठू आदि कुछ खेल हैं जो मुझे अपने बचपन से याद दिलाते हैं। अगर तुम लोग रोज रात को सड़क पर ये सभी खेल खेलोगे तो मैं तुम्हें 10 से सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। नेकी, और वो भी पूछ पूछ कर। उन्हें तो अपने मनपसंद खेल खेलने को मिल रहे हैं और ऊपर से खेलने के पैसे भी मिल रहे थे। पूरे हफ्ते बच्चे नियम से रोज रात को तेनाली के घर के बाहर सड़क पर खूब हो हल्ला करते, खूब मज़े से खेलते रहे। सप्ताह के अंत में वे तेनाली के घर गए और सिक्के मांगे। वादे के अनुसार तेनाली के घर के बाहर खेलते बच्चों को पूरे पैसे नहीं मिले। तेनाली ने कहा, अभी उनके पास पैसे नहीं हैं तो केवल 7 सिक्कों से काम चलाएं। तीसरे सप्ताह भी बच्चे अपना वादा पूरा किया, परंतु पैसा देने के समय तेनाली फिर उन्हें 5 सिक्के ही दे गया, क्योंकि उसे तनख्वाह नहीं मिली थी। बच्चे निराश हुए, पर क्या कर सकते थे। वे 5 सिक्के ही लेकर आ गए। चौथे सप्ताह में तेनाली ने बच्चों से कहा कि उन्हें 10 सिक्के नहीं दे सकता, परंतु वो उन्हें 2 सिक्के हर सप्ताह अवश्य देगा यदि वे उसके लिए सप्ताह भर खेलते रहे तो। अब तक बच्चों का सब्र का घड़ा भर चुका था। आप चाहते हो कि हम सिर्फ 2 सिक्कों के लिए 7 दिन खेलें? बच्चे एक साथ चिल्लाए, कभी नहीं खेलेंगे, भाड़ में जाओ तुम। गुस्से में भरकर सभी बच्चे वहां से चले गए और दूसरी सड़क पर खेलने लगे। उस दिन बाद बच्चे उस सड़क पर कभी नहीं खेले। तेनालीराम के नए घर के आसपास शांति हो गई। अमतूर का जमींदार तोड़राम चंदू राम का परम मित्र था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार चंदू बहुत बीमार हुआ। अपनी मृत्युशैया पर आखिरी सांस गिनते हुए अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरे पलंग के नीचे खोदना। इतना कहकर चंदू का स्वर्गवास हो गया। पिता की अंतिम संस्कार के पश्चात पुत्रों ने उनके अंतिम आदेश का पालन करते हुए उनके पलंग के नीचे खोदना शुरू किया। जमीन में से एक के ऊपर एक रखे 3 मटके मिले। सबसे ऊपर वाले मटके में मिट्टी भरी थी, बीच वाले मटके में गोबर भरा था और सबसे नीचे वाले मटके में तिनके थे। इन तीनों मटकों के नीचे एक छोटा सा थैला था जिसमें 10 सोने की असरफियां रखी थी। ये देखकर तीनों भाई अचंभित रह गए। मुझे यकीन है कि इन तीनों मटकों के द्वारा पिताजी हमें कोई संदेश देना चाहते थे। बड़ा भाई बोला, लेकिन ये संदेश है क्या? तीनों भाई बहुत देर तक अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहे, परंतु कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अंत में उन्होंने तय किया कि इस मामले में राम से सलाह मशवरा किया जाएगा। राम के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताई और सलाह मांगी। उनकी बात सुनकर राम बहुत जोर से हंसा। तुम्हारे पिता एक चतुर इंसान थे। उन्होंने पहेली बुझाने का बहुत शौक था। राम ने कहा, मेरे विचार से ये उनकी अंतिम पहेली है जिसका हल ढूंढने का जिम्मा तुम पर डालकर वे स्वर्ग सिधार गए। दरअसल ये पहेली बेहद आसान है। ध्यान से सुनो। तुम कहते हो सबसे ऊपर वाले में मिट्टी भरी है। इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र को अपने खेत देना चाहते हैं।
बीच वाले मटके में गोबर भरे होने का अर्थ है वो दूसरे पुत्र को सभी जानवर और गौशाला का जिम्मा सौंपते हैं। अंतिम वाले मटके में तिनके भरे हैं जो सुनहरे रंग के होते हैं, तो वो अपने तीसरे और अंतिम पुत्र को अपना सारा सोना सौंपते हैं। राम की ये बात सुनकर तीनों भाइयों की बाछें खिल गई। जायदाद के बंटवारे का एक अनोखा तरीका न कभी किसी ने देखा होगा न सुना, परंतु एक चीज तो अब भी बची थी। छोटा पुत्र बोला, तीनों मटके के नीचे 10 सोने की असरफियाँ निकली थीं। वे किसकी हैं? तुम्हारे पिता अत्यंत दूरदर्शी एवं समझदार थे। उन्हें पता था कि तुम अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए मेरे पास आओगे। और राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 10 असरफियाँ मेरी फीस हैं। हंसते हुए राम ने उन असरफियों को अपने जेब में रख लिया। हमारी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? एक बार राजा कृष्णदेव राय ने राज दरबार में राम से पूछा, महाराज आपके हाथ सदा गरीबों को दान दक्षिणा देने में व्यस्त रहते हैं। रगड़ खाने के कारण आपकी हथेलियों के बाल झड़ गए हैं। राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। राजा कृष्णदेव राय राम के उस उत्तर से प्रसन्न हुए, परंतु कुछ ही देर में उनके दिमाग में फिर एक प्रश्न कुलबुलाने लगा। उन्होंने राम से दोबारा पूछा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे हाथ में बाल क्यों नहीं है? महाराज, मैं आपसे लगातार इनाम दान दक्षिणा पाता रहता हूँ, इसलिए मेरी भी हथेलियों के बाल उनके रगड़ से झड़ गए हैं। राम ने राजा को समझाया, पर राजा कृष्णदेव इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने फिर पूछा, अगर ऐसी बात है तो इन सब दरबारियों के हथेली पर बाल क्यों नहीं है? राम ने जवाब दिया, महाराज, साधारण सी बात है। जब आप मुझे लगातार इनाम दान दक्षिणा देते रहते हैं, आपस में रगड़ने के कारण इनकी हथेलियों के भी बाल नहीं बचे हैं। राम ने मज़े में कहा। राम की बात पर राजा ठठा कर हंस पड़े और सभी दरबारियों के उतरे हुए मुंह देखने लायक थे। एक बार राम के पड़ोसी में रहने वाली एक महिला उनसे मिलने आई। उसने बताया कि उसकी सास उसे बहुत तंग करती है। लगभग रोज ही दोनों के बीच बहुत कहा सुनी ताना तानी हो जाती है। इस कारण उनके घर की शांति भंग हो चुकी है। वो बहुत परेशान हो चुकी है। वो राम से इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई आसान सा उपाय जानना चाहती है। राम ने उस महिला की सारी बातें बड़े ध्यान से गौर से सुनी। फिर वो उठकर भीतर चला गया और उसे पानी से भरी एक बोतल लाकर देते हुए बोला, इस बोतल में चमत्कारी जल भरा हुआ है। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ भी कहे, चुल्लू भर पानी अपने मुंह में भर लेना और ध्यान रखना 2 मिनट तक, जब तक वो जल मुंह में ही रहे, ना तो उसे पीना है ना उसे थूकना है। 2 मिनट पूरे होने के बाद उस जल को पी लेना। फिर तुम बातचीत कर सकती हो। जल्दी ही तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। वो महिला राम का शुक्रिया करके धन्यवाद देकर वहाँ से चली गई और जल की बोतल लेकर खुशी खुशी अपने घर आई। अगले हफ्ते वो महिला पुनः राम से मिलने आई। इस बार वो काफ़ी खुश लग रही थी। उसने राम को बताया कि अब उसके घर में अपार शांति सुख है, क्योंकि बीते दिनों से उसका अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा ही नहीं हुआ। उसने राम से उस चमत्कारी जल की एक और बोतल देने की प्रार्थना की। राम उठकर भीतर गया और बोतल लाकर उस महिला को दे दी। इस प्रकार 1 महीने तक चलता रहा। वो महिला आकर राम से चमत्कारी जल से भरी बोतल ले जाती। हर बार वो उस जल की प्रशंसा करती और राम का धन्यवाद करके चली जाती। 4 हफ्ते बीतने के बाद जब महिला 5वीं बोतल लेने आई तो राम ने कहा, अब तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आकर जल की बोतल लेने की कोई आवश्यकता नहीं।
अब तुम इस बोतल को अपने ही घर के कुएं के पानी से भर सकती हो। महिला को कुछ समझ नहीं आया। वो आश्चर्य होकर राम का मुंह ताकने लगी। तब राम ने महिला को समझाया, उस बोतल के जल में कोई चमत्कार नहीं था। चमत्कार हुआ है तुम्हारे चुप रहने से। मुंह में जल भरे होने के कारण तुम अपनी सास को शीघ्र ही पलटकर करारा जवाब देने में असमर्थ थी। जब तक तुम वो जल पीकर बोलने लायक होती, तब तक वो पल भर बीत चुका होता और तुम्हारे सास के दोनों के गुस्से ठंडे हो चुके होते। यही कारण की है कि अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास है। अब वो महिला अपनी भूल समझ चुकी थी। उसने राम का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और चुपचाप अपने घर चली गई। उस दिन के बाद उस महिला के घर में कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आई। वो संयम का अर्थ समझ चुकी थी। दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वासुदेव राम का बड़ा ही घनिष्ठ मित्र था। वो छोटे से घर में रहता था। वो चाहता था कि बिना पैसा खर्च किए उसका छोटा सा घर किसी तरह से बड़ा हो जाए। कोई उपाय न मिलने पर वो एक दिन अपने मित्र राम के पास आया और उसे अपनी परेशानी बताई। राम ने कहा, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। वासुराव ने हामी भर दी। ऐसा करो वासु, तुम्हारे बड़ों में जो मुर्गियाँ, भेड़, घोड़ा और गाय आदि जानवर हैं, उन्हें अपने घर के अंदर ले जाओ। आज से वो सब बाड़े में नहीं, घर में तुम्हारे साथ रहेंगे। राम से वासु से कहा, यह कैसा उपाय है? राम का दिमाग तो नहीं चल गया। वासु ने सोचा, परंतु ये राम को वचन दे चुका था तो मना क्यों करता। राम की बात मानकर वासु उन सभी जानवरों को अपने घर के भीतर ले गया। अब तो कमरे में हिलने की भी जगह नहीं बची। 2 दिन बाद वो वापस राम के पास आया और अपना दुखड़ा रोने लगा। मित्र कहाँ फंसा दिया, अब तो उस घर में सांस भी नहीं ली जाती। घबराओ मत मित्र, घर जाकर उन सभी जानवरों को वापस उसके बाड़े में पहुंचा दो। राम ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। वासु तुरंत घर लौटा, उन सभी जानवरों को वापस उनके बाड़े में पहुंचा दिया। लौटकर जब वो अपने घर में घुसा तो कमाल ही हो गया। जानवर के बाहर निकलते ही उसका घर बड़ा और शांत लगने लगा। इस प्रकार बिना एक भी पैसा खर्च किए राम ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया। राम की ऐसी मित्रता के लोग चर्चे करते रहते हैं। एक बार हम्पी के पास गांव वालों में एक साधु आया। उस साधु ने कई बार चमत्कार दिखाया और उपदेश देकर भोले भाले गांव वालों को अपना प्रभाव जमाता रहा। वो साधु एक मंदिर में ठहरा था। जब राम को उस साधु के विषय में पता लगा तो वो उसे कुछ शक हुआ। दिन चढ़ते ही राम मंदिर में जा पहुंचा और अन्य गांव वालों के साथ उस साधु के निकट जा बैठा। चमत्कारी साधु एक चबूतरे पर बैठा था। वहीं बैठकर वो श्लोक पढ़ता और चमत्कार दिखाता। कुछ देर बाद राम को लगा कि ये साधु तो एक ही श्लोक बार बार पढ़ते जा रहा है। उसके चमत्कार भी कोई खास नहीं थे, मात्र हाथ की सफाई थी। अब राम का शक यकीन में बदल गया। ये कोई बहरूपिया है जो साधु के वेश में लोगों को ठगने आया है। कुछ सोच विचार कर राम एकदम साधु की ओर झुका और उसके सफ़ेद दाढ़ी का एक बाल तोड़ लिया। उस बाल को हाथ में लेकर राम जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मुझे स्वर्ग का रास्ता मिल गया। अब मैं सीधे स्वर्ग जाऊंगा। गांव वाले भौचक्के
से राम की ओर देखते रह गए। ये साधु महाराज कोई आम साधु नहीं, ये तो इस दुनिया में सबसे पहुँचे हुए साधु हैं। ये इतने महान हैं कि इनकी दाढ़ी का एक बाल तोड़कर कोई अपने पास रख ले तो उनका बेड़ा पार हो जाए। साधु की दाढ़ी का बाल दिखाते हुए राम ने गांव वालों से कहा, अब क्या था? लोगों ने साधु की दाढ़ी के बाल तोड़ने की होड़ लग गई। लपक कर सभी गांव वाले साधु की दाढ़ी लहराती दाढ़ी पर लटक गए। बेचारे साधु महाराज की तो जान पर बनाई। अब अपना लोटा कमंडल छोड़ वो एकदम दम लगाकर भागे और फिर पलटकर कभी वापस नहीं आए। एक बार 4 मित्रों ने सूत का व्यापार शुरू किया। उन्होंने हम्पी में एक गोदाम लेकर सूत के सभी बोरे उसमें भर दिए। बस एक ही चीज़ उन्हें परेशान कर रही थी, वो थी चूहों की कतार। चूहे गोदाम में घुसकर उनके सूत को बर्बाद कर देते। काफ़ी सोच विचार कर चारों मित्र एक बिल्ली खरीद लाए ताकि वह उन चूहों को मार कर खा जाए। बिल्ली बहुत काम की निकली। शीघ्र ही उसने गोदाम के सारे चूहे मार डाले। चारों मित्रों को उस बिल्ली से बेहद लगाव हो गया। उन्होंने उनके चारों पैरों को आपस में बांट लिया। हर मित्र अपने हिस्से वाले बिल्ली के पैर के लिए खूबसूरत सोने के घुंघरू बनवाए और उसे पहना दिए। अब बिल्ली दिन रात गोदाम में छम छम करती घूमती। हर मित्र अपने हिस्से वाले पैर का बहुत ध्यान रखता। एक दिन बिल्ली एक चूहे के पीछे सूत के बोरे पर से कूदी। ऊपर से कूदने के कारण उसके पैर में चोट लग गई और वो लड़खड़ाने लगी। मित्रों ने उसके पैर की मरहम कर लगाकर एक पट्टी बांध दी, परंतु वो पट्टी ढीली होकर खुल गई और बिल्ली के पीछे लंबी दूर तक घिसटने लगी। अब बिल्ली को क्या पता था कि उसके पीछे पट्टी घिसट रही है। बिल्ली घूमते घूमते पास ही जल रही आग के पास आई, फिर पलट कर चल दी। इसी बीच उसके पीछे लटकी पट्टी ने आग पकड़ ली। आग देखकर बिल्ली घबरा गई और सारे गोदाम में इधर उधर भागने लगी। इससे सूत की सभी बोरियों ने आग पकड़ ली। शीघ्र ही गोदाम आग की लपटों से घिर गया और उसमें रखा सारा माल जलकर राख हो गया। चारों मित्रों ने बिल्ली का एक एक पैर बांट रखा था। जिसके हिस्से में बिल्ली का घायल पैर था, सारा इल्ज़ाम उसी के सिर आ गया। बाकी के तीनों मित्र उससे अपना हिस्सा मांगने लगे और नुकसान की भरपाई करने के लिए बहस करने लगे। बेचारे चौथे मित्र ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे तीनों कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में मामला राजा के पास पहुंचा। राजा कृष्णदेव राय ने दोनों पक्षों की बात सुनी, पर ये मामला बहुत ही पेचीदा था। उन्हें कोई हल नहीं सूझा। उन्होंने राम को इशारा किया। राम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बिल्ली के चोट खाए पैर का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसे गोदाम में बाकी के 3 स्वस्थ पैर लेकर गए थे। इसलिए गोदाम में आग 3 स्वस्थ पैरों के कारण लगी है, ना कि उस चोट वाले पैर के कारण। न्याय अनुसार गोदाम में हुए नुकसान की भरपाई बिल्ली के 3 स्वस्थ पैरों के मालिकों को करनी चाहिए, ना कि चौथे चोट लगे पैर के मालिक को। ऐसा आदेश सुनकर तीनों मित्रों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। सारी चालाकी भूल कर वे राजा से दया की भीख मांगने लगे। राजा कृष्णदेव राय ने राम के फैसले को सही ठहराते हुए तीनों मित्रों को कसकर डांट लगाई और उन्हें चौथे मित्र से माफ़ी मांगने का आदेश भी दिया। अपनी सभी प्रजा का बड़े ही प्यार से ख्याल रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत आदर करती थी और प्रजा अपने राजा को आदर क्यों न करे। राजा आदर के योग्य भी था। राजा ने प्रजा के लिए हर गांव में कुएं और तालाब खुदवाए थे और चलने फिरने के लिए मार्ग भी बनवाए थे। राजा अपनी सुविधा के अनुसार कर लेता था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता था। बहुत गरीब और असमर्थ से कर वसूलने के बजाय उसकी मदद किया करता था। राज दरबार हमेशा प्रजा के लिए खुला रहता था। राजा की रानी चिंतामणि का एक धर्मपरायण रानी जो पूजा पाठ इत्यादि करती रहती थी। राजा ने रानी के लिए एक सुंदर ठाकुर जी की मूर्ति बनवाई।
रानी रोज राजा के साथ सुबह में पूजा करने जाती। कभी कभी राजा के व्यस्तता के कारण अकेली भी चली जाती। पूजा पाठ के बाद रानी रोज 5 याचक को भोजन बांटती। उसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण करती। रानी की यही दिनचर्या थी कि एक दिन रानी रोज की तरह मंदिर में पूजा के लिए गई और ठाकुर जी के पूजा कर लेने के बाद 5 याचकों को प्रसाद वितरण करने चली। तो 5 याचकों ने तो खुशी खुशी प्रसाद ले लिया, परंतु एक याचक प्रसाद लेने से मना कर दिया और वहाँ से चला गया। इस तरह ठाकुर जी के प्रसाद का अपमान रानी को बहुत बुरा लगा। रानी बहुत सरल स्वभाव की थी। उसमें रानी होने का कोई घमंड नहीं था। रानी ने याचक से इस तरह चले जाने का कारण भी पूछा, मगर वो कोई जवाब नहीं दिया। रानी के मन में तकलीफ जरूर हुई। रानी ने प्रसाद में कोई लालची दाना नहीं बांटा था। प्रसाद में खीर, पूड़ी, हलवा इत्यादि बांटती थी, वो भी पूरे एक थाली। ये भी बात नहीं थी कि वो सिर्फ 5 याचक पहुँचते थे, वहाँ तो याचकों की भीड़ लगी रहती थी। इस तरह वो रानी सभी को प्रसाद बंटवा, परंतु अपने हाथ से 5 को ही प्रसाद देती। बाकी प्रसाद मंदिर के पुजारी बांट दिया करते थे। लेकिन रानी को काफ़ी चिंता में डाल दिया। वो महल वापस लौट आई। दूसरे दिन जब मंदिर गई तो पूजा के बाद प्रसाद रानी के हाथ से किसी ने भी नहीं लिया। तो रानी ने पूछ ही लिया, क्या कारण है कि आप सब मेरे हाथ से प्रसाद नहीं ले रहे? तो रानी के सामने किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। रानी ने कहा, निसंकोच कहो, इसके लिए तुम सबको दंडित नहीं किया जाएगा। तब एक याचक ने कहा, महारानी, हम सब ने फैसला किया है कि हम पुत्रवती स्त्री के हाथ से ही प्रसाद लेंगे, और आपने तो किसी पुत्र को जन्म ही नहीं दिया, और हम आपके हाथ से प्रसाद नहीं ले सकते। कल से तो हम यहाँ आएंगे भी नहीं। रानी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप यदि मेरे हाथ से प्रसाद नहीं ले सकते तो पुजारी जी के हाथ से प्रसाद ले लेना। याचक बोले, लेकिन ये प्रसाद तो आपने अपने महल से बनाती हो और खुद ठाकुर जी को चढ़ाती हो। हम तुम्हारे हाथ के छुए कुछ भी नहीं ले सकते। 1 साल के अंदर राजा रानी को पुत्र नहीं हुआ तो हम राजा रानी के राज्य का भी परित्याग कर देंगे। याचक इतना कहे चले गए, और रानी जब से होश संभाला था वो राजकुमारी थी और अपने पिता के घर थी, तब से प्रण कर रखा था बिना याचक को खिलाए भोजन नहीं करेंगी। उनके होश संभालने के बाद से आज का पहला दिन है कि याचक ने रानी के हाथ से प्रसाद लेने के लिए मना कर दिया। रानी बिना याचक को खिलाए भोजन नहीं करती, इसलिए रानी महल लौट आई, मगर प्रण लिया कि मैं बिना याचक को खिलाए भोजन नहीं करूंगी, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। वो रात में भी बिना भोजन किए सो रही थी। राजा ने रानी के हठ को छोड़ने का बहुत आग्रह किया, परंतु रानी अपने बात पर अड़ी रही। बिना भोजन किए रानी को नींद कहाँ आ रही थी। वो करवटें बदल रही थी, मगर आधी रात में उनसे नींद आ गई। रानी ने एक स्वप्न देखा कि ठाकुर जी बाल रूप में आते हैं और रानी से प्रसाद मांग कर लेकर भाग जाते हैं। रानी अचानक से उठ बैठी, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। सुबह में फिर रानी अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाया और उनके मंदिर ले चली। ध्यान लगा, पूजा किया, फिर भोग लगाकर उनके प्रसाद बांटने चली तो वहाँ भी एक भी याचक नहीं था। अब प्रसाद बांटे किसे? रानी दुखी मन से सोच ही रही थी कि क्या किया जाए। तभी मंदिर में एक बालक निकला और रानी के से मुलाद प्रसाद से मंदिर में ही प्रसाद लेकर मंदिर में ही चला गया। रानी और पुजारी आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी ज्ञानी थे, उन्हें समझ लिया कि स्वयं ठाकुर जी रानी पर प्रसन्न हो प्रसाद ग्रहण कर लिए हैं। पुजारी बालक के चरण चिन्हों का पर माथा रगड़ने लगा। तब रानी से कहा, धन्य भाग है महारानी जी, आपके जो नारायण आपसे बालक प्रसाद खाते हैं। ये सौभाग्य तो सिर्फ गोपियों को मिला था, उसके बाद आज तक किसी स्त्री को नसीब नहीं हुआ।
अब आप इत्मीनान से प्रसाद ग्रहण करें। दुनिया के लोग भले आपसे रूठ जाएं, ठाकुर जी नहीं रूठना। ठाकुर जी आपसे कभी नहीं रूठेंगे। आप आनंद से प्रसाद पाओ, ठाकुर जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। रानी पुजारी जी की बात मान गई, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष चमत्कार देख लिया था। रानी को ठाकुर जी पर पूरा भरोसा हो गया था। जब रानी भक्ति से पूर्ण रूप से लीन हो गई, रात में रानी को पुनः स्वप्न आया कि अपने गोद में बालक खिला रही हैं। बालक बहुत ही सुंदर है, मन को मोह ले रहा है। नींद खुली तो रानी को आभास हो गया कि अवश्य ही ठाकुर जी की बड़ी कृपा होने वाली है, मेरी गोद भरने वाली है। सुबह ही रानी जब मंदिर गई और पूजा पाठ कर ठाकुर जी को भोग लगाई, अपनी दोनों आंखें बंद कर ठाकुर जी से भोग लगाने की प्रार्थना कर रही थी, और जब आँख खोली तो ठाकुर जी पूरे प्रसाद के भोग लगा चुके थे। प्रसाद में अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा था, और बाहर जो याचक रानी से रूठ कर पहले चले गए थे, आज रानी के हाथ से प्रसाद पाने के लिए आकर खड़े हो गए और अपनी गलती के लिए रानी से क्षमा मांग रहे थे। अब रानी के पास कुछ बचा नहीं था जो बांट दे। रानी ने राजभवन के भोजनालय से भोजन मंगवाकर याचकों को वितरण किया। इस तरह से नए नए चमत्कार होते रहे। अगले एक माह बाद रानी ने राजा को बताई कि वो गर्भवती है। राजा को खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा रानी अब रोज मंदिर साथ में जाते और याचकों को भोजन वितरण करते समय गुजरने लगे। ठाकुर जी की कृपा से राजा रानी को 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा को खुशी का ठिकाना ना रहा। शादी के 12 साल बाद महल में फूल खिला। खुश होकर राजा ने ब्राह्मण और याचकों को खूब भोजन, अन्न और धन वितरण किया। रानी ने आभूषण बांटे। राजा ने संपूर्ण प्रजा का कर्म उस साल माफ कर दिया। प्रजा राजा से पहले ही बहुत खुश रहती थी। अपने राजकुमार के जन्म पर खूब उत्सव मनाई। बधाई देने राज दरबार आए और बहुत सारे उपहार लेकर घर गए। इस तरह बधाई दे और उपहार लेने का सिलसिला कई माह तक चलता रहा। समय अपनी गति से चलता रहा, सो समय गुजरा। राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा ने अपने राजकुमार का नाम रानी के नाम के अनुसार रखा। रानी का नाम चिंतामणि था और राजकुमार का नाम भी नीलमणि था। राजा के राज में खुशी ही खुशी थी। कोई दुखियारा धूरे से नहीं मिला, ढूंढने से भी नहीं मिलता था। समय गुजरा और अब राजकुमार सयाने हो गए। राजा ने उन्हें नीलमणि की शिक्षा अपने दरबार में योग्य गुरु से दिलवा दिया। राजकुमार हर शिक्षा से परिपूर्ण हो चले। वो युद्ध कौशल की कला भी सब सीख चुके थे। एक दिन राजा राज दरबार में बैठे थे कि प्रजा में से 2 आदमी बहुत घबराए हुए आए। वो पूर्व की तरफ जंगल के पास के गांव से आए थे। पूर्व तरफ की जंगल राजा के आय का सबसे बड़ा स्रोत था। उस जंगल में सालों भर फल देने वाले वृक्ष थे। रंग बिरंगे फूलों के साथ कीमती जड़ी बूटियां भी थी। उस जंगल से मिलती थी। वो जंगल राजा के लिए अति महत्वपूर्ण था। तब उसके आसपास बसे लोग भी बहुत महत्वपूर्ण थे, जो जड़ी बूटी का ज्ञान रखते थे और कई राज्यों में उसका व्यापार करते थे। राजा को उससे बहुत आय हो जाती थी। तो दोनों बहुत घबराए हुए आए और बोले, महाराज हमारी रक्षा करें। राजा बोला, क्या हुआ? आप लोग क्यों परेशान हैं? कौन सा संकट आन पड़ा है? पर दोनों ने बताया कि महाराज, जंगल में 2 राक्षस आ गए हैं और जंगल जाने वाले आदमियों को मारकर खा रहे हैं, इसलिए अब कोई जंगल की तरफ नहीं जाना चाहता। हमारे कई औषधि विशेषज्ञ उनके निवाला बन चुके हैं। अब भय, बस जंगल की तरफ कोई नहीं जाता। हमें भय है कि दोनों राक्षस गांव की तरफ रुख न कर लें, वरना कोई भी जीवित नहीं बचेगा। राजा उनसे ये बात सुन चिंता में पड़ गए, क्योंकि राजा के पास राक्षस से निपटने लायक कोई हथियार नहीं था। साधारण सैनिकों को सुरक्षा में भेजना जानबूझकर उनकी हत्या कराना था। राजा अपना भय छिपाते हुए दोनों आदमियों से बोले कि आप दोनों वापस जाओ और किसी भी तरह अपने घर परिवार की अभी सुरक्षा कर लो। कल तक हम राक्षस से निपटने का प्रबंध करते हैं।
राजा ने अपने बूढ़े मंत्री को बुलाया और जो उस जंगल के बारे में जानकारी रखते थे उसने राजा से बताया कि महाराज, वो राक्षस कोई नए नहीं आए हैं, बल्कि बहुत पहले से रह रहे हैं। अंतर इतना था कि हमारे सीमा में नहीं आते थे, वो हमारे दुश्मन राजा शिखंडी के सीमा में ही रहते थे। जरूर हमारे प्रजा के किसी आदमी ने उनसे छल किया हो, उनके क्रोध को बढ़ा दिया है और एक नई मुसीबत मोल ले ली है। बूढ़ा मंत्री बताया कि महाराज, जंगल बहुत बड़ा है, उसमें आधा हिस्सा शिखंडी के क्षेत्र में पड़ता है। जंगल के बीच एक बहुत बड़ा तालाब है, वो तालाब भी दोनों क्षेत्रों का बंटवारा करता है। आधा तालाब हमारा और आधा तालाब शिखंडी का है, परंतु उस तालाब का उपयोग ना तो हमारे लोग करते ना शिखंडी के लोग, कारण कि राक्षस तालाब के अंदर ही रहता था और तालाब के जीवों को खाकर अपना पेट भरता था। उसे तालाब का उपयोग हमारे तरफ से ना कर एक तरफ से उसके साथ समझौता था कि ये तालाब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, अब ये तुम दोनों का है, तुम हम कभी हमारे क्षेत्र में मत आना, हम भी तालाब का उपयोग नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि किसी ने उस तालाब का पानी पी लिया होगा, जिससे तभी राक्षस नाराज होकर उत्पात मचा रहा है। राजा बोले, अब चाहे मामला कोई भी हो, इस वक्त इन राक्षसों से निपटने का कोई उपाय सोचिए। मंत्री बोले, महाराज, इस वक्त हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे हम राक्षसों का मुकाबला कर सकें, मगर शिखंडी के पास एक उपाय है। उसकी राजकुमारी चित्रा के शरीर से ऐसा तेज निकलता है कि उसका पूरा चाहने वाला क्षण भर में भस्म हो सकता है, मगर वो राजकुमारी भी हमारी किस काम की, हम खुद उसके पिता के शत्रु हैं। वो कुपित हुई तो हमें भी भस्म कर सकती है। हमने सुना है कि तालाब के पास बहुत सुंदर फूल हैं, उन फूलों को राक्षसों ने लगाया है, उनमें बहुत अच्छी खुशबू निकलती है। राजकुमारी रोज उन फूलों को तोड़ कर ले जाती है, मगर राक्षस कुछ नहीं कर पाते, बल्कि उसकी आने की आहट सुन तालाब में छुप जाते हैं। राजन, आप राजा हो, कोई उपाय सोचिए। हो सके तो राजा शिखंडी से मित्रता कर लीजिए। इस दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं रखने चाहिए। इधर राजकुमार को पता चला कि हमारे राज्य के जंगल में 2 राक्षसों ने बहुत उत्पात मचा रखा है, तो वो राक्षसों से लड़ने जाने के लिए उतावले हो जाते हैं। तो राजा उन्हें बहुत समझाए कि ये कोई साधारण मनुष्य की तरह नहीं होते, वो बहुत भयावह और शक्तिशाली होते हैं। उनमें सैकड़ों आदमी भी साधारण हथियार से मुकाबला नहीं कर सकते। कोई ऐसा विश्वसनीय शस्त्र हो जिसे हम राक्षस का मुकाबला कर सकें, अभी हम उसकी खोज में लगे हुए हैं। संयोग बस रानी भी दरबार में आ गई और राजकुमार की सारी बातें सुन रही थी। वो बीच में बोल पड़ी, महाराज, हम शस्त्रों की खोज करते रह जाएंगे और राक्षस रोज प्रजा को खाता रहेगा, ये अच्छी बात नहीं होगी। खोज का क्या पता कि कब तक शस्त्र मिले या ना मिले, तब तक हम हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। आप राजकुमार को जंगल जाने की अनुमति दीजिए। राजा बोले, आप कैसी माँ हैं जो अपने पुत्र की जिंदगी संकट में डालना चाहती हैं। रानी बोली, महाराज, आप मत भूलिए कि प्रजा भी आपके पुत्र ही हैं, हम उन पुत्रों की जिंदगी भी इस तरह दांव पर नहीं लगा सकते। रानी राजकुमार से बोली, बेटा, तुम ठाकुर जी की मूर्ति को अपने साथ लेकर निकलो और निसंकोच जल में जा। जब तुम अपने बल पर कभी घमंड मत करना, मान कर चलना सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। जाओ, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। राजकुमार अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर मंदिर जाकर ठाकुर जी की माला निकालकर गले में पहन लिया
तथा उनको प्रणाम कर जंगल में निकल पड़े। चलते चलते राजकुमार जंगल में पहुँचे। उन्हें राक्षस जैसा जीव कहीं नहीं दिखा। राजकुमार चलते रहे। अब वो एक तालाब के पास पहुँचे। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी, तो सोचा चल कर पानी पी लेता हूँ। वो तालाब के किनारे गए और पानी पीने के लिए झुके, तभी पीछे से किसी स्त्री की आवाज़ आई, खबरदार राजकुमार, उस तालाब का पानी मत पीना। राजकुमार ने देखा वो एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री थी जो पीछे खड़ी थी। वो राजा शिखंडी की पुत्री चित्रा थी। वो तालाब के पास फूल तोड़ने आई थी। परंतु सुंदर राजकुमार को देखकर वो उन पर मोहित हो गई। वो राजकुमार को लगातार नज़र बनाए हुए थी, परंतु राजकुमार उसे नहीं देख रहे थे। राजकुमार ने तब उसे देखा जब उसे पानी पीने से मना किया। राजकुमार भी राजकुमारी को देखते रह गए। वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी स्त्री हो ही नहीं सकती। उन्होंने तो अनुमान ही नहीं लगाया था। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरते रह गए कि आसपास उनको कुछ पता ही नहीं चला। राजकुमार को लगा मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ। किसी अनजान स्त्री को इस तरह नहीं देखना चाहिए। वो अपने आप को काबू में करते हुए बोले, आपने मुझे पानी पीने से क्यों मना किया? राजकुमारी ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, इस वक्त आप मेरे दिल में उतर चुके हैं और मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए आपको रोक दिया। इस तालाब के अंदर 2 राक्षस वास करते हैं। इसमें पानी पीने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। राजकुमारी की यह बात बताने के लिए धन्यवाद दिया तथा राजकुमारी से उनका परिचय पूछा, तो राजकुमारी ने बताया कि मैं राजा शिखंडी की पुत्री हूँ। रोज़ फूल चुनने इस तालाब के पास आती हूँ। शिखंडी की पुत्री सुन राजकुमार उदास हो गए। राजकुमार के उदास चेहरे को देखकर बोल पड़ी, क्यों, क्या हुआ, क्यों उदास हो गए? राजकुमार बोले, हमने एक क्षण में सारे सपने तोड़ दिए, परंतु आप वो सपना टूट गया जिससे पिताजी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। हम चाह कर भी कभी नहीं एक हो सकते। तब राजकुमार बोली, क्या बात करते हैं? अरे हमारे पिताजी दुश्मन हैं, हम नहीं। क्या मैं आपको लड़ने झगड़ने वाली लगती हूँ? अरे प्यार हम दोनों को हुआ है, एक साथ हम दोनों को रहना है। अपनी ज़िंदगी हमें अपने तरीके से जीनी है। इसमें हमारे पिताजी कहाँ से आ गए? मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे खिलाफ मेरे पिताजी भी नहीं जा सकते। और रही आपके अनिष्ट करने की बात, तो मेरे रहते दुनिया में आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। मुझे जन्म के समय एक महात्मा ने वरदान मिल दिया कि मेरे अनिष्ट करने वाले को जल कर भस्म हो जाएगा। हुआ यूं था कि मेरे जन्म के बाद मेरी सौतेली माँ, जो मुझे संतान थी, मुझे दासी के मध्य में मरवा देना चाहती थी। तो महात्मा ने मेरी माँ के सामने वरदान दिया, जो कि मेरे अनिष्ट करेगा जलकर भस्म हो जाएगा। एक दिन दासी मुझे मारने के लिए जोर से गला दबा रही थी, तभी वो जलकर भस्म हो गई। तब से लेकर आज तक किसी ने मेरा अनिष्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं। राजकुमार बोला, तब तुम इन दोनों राक्षसों का सर्वनाश क्यों नहीं कर देती? राजकुमारी बोली, ये हमारा कुछ अनिष्ट करते ही नहीं, मेरे राज्य के क्षेत्र की तरफ नहीं जाते। जिस दिन कोई अनिष्ट किए मैं इन्हें जला डालूंगी। मेरे डर से हमेशा पानी में छुपे रहते हैं। राजकुमार बोले, परंतु मेरे क्षेत्र में तो बहुत आतंक मचा रहे हैं, इसके लिए कोई उपाय करो। राजकुमारी बोली, उपाय आपके हाथ में है। आप जितनी जल्दी मुझसे विवाह कर लेंगे, उतनी जल्दी राक्षसों से निवारण मिल जाएगा। विवाह होते ही आपका क्षेत्र मेरा हो जाएगा और मेरे क्षेत्र में प्रवेश करते ही राक्षस मेरा कोप का भाजन हो जाएंगे। राजकुमार बोला, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा विवाह जल्द से हो जाए, परंतु मुझे संभव नहीं दिखता। राजकुमारी बोली, राजकुमार, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस मन में सच्ची लगन होनी चाहिए। मैं आपसे लगन लगा ली
तो पाकर ही रहूँगी। आप निसंकोच मेरे साथ मेरे राज दरबार चलिए और निडर होकर मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगिए। मैं आपके साथ हूँ। आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। मेरे पिता भी आपका नुकसान नहीं कर सकते। मेरी माँ मेरी हर बात मानती हैं। मैं अपने पिता से तो दिल की बात नहीं बता सकती, परंतु माँ से हर बात बता दूंगी। राजकुमार बोला, यही हाल तो मेरा भी है। पिता से तो कुछ नहीं कहता, परंतु माँ से हर बात बता देता हूँ और माँ मेरी हर बात मान लेती हैं। माँ की बात पिता को भी मानना पड़ता है। दोनों राजा शिखंडी के दरबार में गए। राजकुमारी तो अपनी माँ के पास चली गई, परंतु राजकुमार राजा शिखंडी के दरबार में चले गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में किस लिए आए हो? राजकुमार ने निसंकोच होकर बोला, मैं चतुरसेन का पुत्र नीलमणि हूँ। मैं आपकी पुत्री चित्रा से प्रेम करता हूँ और उसका हाथ मांगने आपके पास आया हूँ। राजा चतुरसेन का नाम सुनते ही तिलमिला उठा और बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो, फिर भी इतना दुस्साहस कर रहे हो। हम तुम्हें इस धृष्टता के लिए अभी मृत्युदंड दे सकते हैं। उधर राजकुमारी ने माँ को बता दिया था कि मैं राजकुमार से प्रेम करने लगी हूँ। राजकुमार राजा के पास मेरा हाथ मांगने गया है, कहीं मेरे पिताजी कुछ अनिष्ट न कर दें। माँ, तुम कुछ अनिष्ट होने से पहले जाकर रोक लेना। रानी दरबार आई और राजा से बोली कि महाराजा पिसरज, राजकुमार को कोई दंड मत दीजिए। इस राजकुमार का कोई दोष नहीं है, दोष आपकी बेटी का है। उसी ने राजकुमार को प्रेम किया है। राजकुमारी को ही दंडित कीजिए, सारा दोष उसी का है। राजा बोला, रानी आप ये क्या कह रही हैं? हम राजकुमारी को कैसे दंड दे सकते हैं? हम उसका अनिष्ट करेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। रानी बोली, बस महाराज, आप समझिए, यदि राजकुमार का अनिष्ट किया तब भी आप राजकुमारी के कोप भाजन बन जाएंगे। भलाई इसी में है कि राजा चतुरसेन से दुश्मनी भुलाकर अपनी बेटी का विवाह उसी राजकुमार से कर दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं अपनी राजकुमारी की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो ये भी भलाई कर डालिए। ये विवाह होते ही हमारी बेटी 2 राज्यों की रानी बन जाएगी। अब वो चतुरसेन के राजकुमार की रानी बन गई, तो फिर दुश्मनी कहाँ रहेगी? क्या फिर भी आप अपनी बेटी से दुश्मनी रखिएगा? जरा ध्यान से सोचिए। महाराज बोला, रानी क्या दिमाग लगाया है? ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। ये लड़ाई तो हम बिना लड़े ही जीत जाएंगे और दोनों में कोई राजा पराजित भी नहीं होगा, कोई अपने को अपमानित भी नहीं समझेगा। हम दोनों राजा अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। आप शादी की तैयारी करो, हम पहले दोनों का विवाह कराएंगे। उसके बाद राजा चतुरसेन को खबर करके राजा शिखंडी ने राजकुमार नीलमणि और चित्रा का विवाह कर दिया। उधर राजा चतुरसेन राजकुमार को रात में नहीं लौट आने का लेकर बहुत परेशान हुए। वो अनिष्ट की संभावना से रानी पर काफ़ी क्रोधित हो रहे थे। रात भर जाग कर बिताई। सुबह में राजा शिखंडी का दूत संदेश लेकर आया, राजन बधाई हो, आपकी जय हो। आपके राजकुमार का विवाह राजा शिखंडी के पुत्री चित्रा से हो गया है। आप अपनी पुत्र वधू को लाने सम्मान के साथ राजा शिखंडी के दरबार पर पधारें। खुशी से उछल पड़ा। राजा तो यही चाहते थे। राजा को राक्षस से मुक्ति राजकुमारी चित्रा ही दिला सकती थी। रानी को खबर हुई, वो सब ठाकुर जी की कृपा मान खुशी से रो पड़ी। बहुत सारा प्रसाद बना, ठाकुर जी को भोग लगाकर याचकों को खूब वितरण किया। खूब धन बांटे, सोने चांदी के सिक्के और आभूषण बांटे। राजा चतुरसेन राजा शिखंडी के दरबार पहुँचे। राजा से गले लगकर कई पीढ़ियों की दुश्मनी मिटा चुकी थी। राजा अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर महल वापस लौट आए। राक्षस भी कहीं से ये नज़र देख रहे थे। उसने भी समझ लिया कि अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजकुमारी कभी भी हमें जला सकती है। दोनों राक्षस किसी दूसरे राज्य के जंगल में भाग गए। राजकुमारी अपने ससुराल आकर अपने पति नीलमणि के साथ आनंद से रहने लगी। राजा के प्रजा में फिर खुशी की लहर दौड़ आई।
ठाकुर जी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कब किस रूप में कृपा करें वही जानते हैं। जा पर कृपा श्याम जू होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। ठाकुर जी की कृपा से दुश्मन पल भर में दुश्मनी भुला दोस्त बन जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।